रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम कवर कर रहे थे एसएससी सीजीएल जो है उसके जो 11 अप्रैल 2022 को एसएससी सीजीएल का पेपर कंडक्ट हुआ था। उसकी दूसरी शिफ्ट का पहली शिफ्ट का हमने जीएस पोर्शन कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। आज ये दूसरी शिफ्ट का जो जीएस पोर्शन होगा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके भी हमारी वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूसी नदी। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको पता होगा मूसी नदी कौन से मूसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हैदराबाद शहर है जो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? मूसी नदी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः कौन सा उपचार कहा जाता है? तो अपशिष्ट से ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनमें कौन सा शब्द सही हो सकता है। तो इसमें सीवेज शब्द सही हो सकते हैं। तो आप कई क्वेश्चनों का अपने कॉमन सेंस के अनुसार भी राइट कर सकते हैं। तो अपशिष्ट से मैंने क्या सोचा कि सीवेज ही इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि जो सीवर वगैरह होते हैं इनसे आप अपशिष्ट को रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। आगे देखिए, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल की रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना के लिए कहां पर मुलाकात की? तो ध्यान रखिएगा, ये इलाहाबाद में मुलाकात हुई थी। ठीक है, कहाँ मुलाकात हुई थी? इलाहाबाद में। आगे देखिए, और जो ध्यान रखिएगा कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो 1932 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो महात्मा गांधी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय भारत में कौन वायसराय था? तो इरविन था। ठीक है, इरविन वायसराय था उस टाइम में। आगे देखिए, 2011 की जनगणना में अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान रखिएगा, ये 74.5% है ग्रामीण बाल जनसंख्या का कुल बाल जनसंख्या में। ठीक है, यानी कि 74.5 बच्चे गाँव में निवास करते हैं। आगे देखिए, राजीव राम एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, किस देश के हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब इन क्वेश्चनों से आपको क्या सीख लेनी है कि जो भी भारतीय मूल के दूसरे देशों के खिलाड़ी हैं उनको आपको याद रखना है कि कोई दूसरे देश से खेल रहा है भारतीय मूल का खिलाड़ी। आगे देखिए, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति का पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो हिंदू महिला है उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? तो जो उसका पति होता है उसका पहला अधिकार होता है उसकी संपत्ति पर, न कि उसके पुत्र का। और ये कौन से अधिनियम के अनुसार बताया गया है? तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बनाया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में ये पारित किया गया था। आगे देखिए, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, पीएम आशा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, इसमें कितने घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत, दक्षता के लिए नीति, भंडारण, अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं? तो इसके 3 घटक हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत डेप्थ से पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में कम ही सही करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि कौन सा जो गायक है या कौन सा नृत्यकार है, कौन सा नृत्य करता है या कौन सा गायक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। तो इस तरीके से जो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू हैं वो वायलिन का उपयोग करते हैं, वाद्य यंत्र वायलिन बजाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
रज्जु की संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, ये कथन सही है, रज्जु की संघ के जीवों के संबंध में। ठीक है, आगे देखिए। तो फरवरी 2021 में भारत में वित्त मंत्री ने कितने रुपए तक की योग्य आय और कितने रुपए तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति की स्थापना की है? तो ये जो विधान समाधान जो समिति थी, डीआरसी, इसमें 50 लाख तक की कर योग्य और 10 लाख तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए स्थापित की गई थी। आगे देखिए, वैसे ये करंट का क्वेश्चन था, अब नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, निष्फल भूमि या बंजर भूमि का एक प्रमुख कारण है। तो निष्फल भूमि का एक प्रमुख कारण क्या है? अल्प वर्षा, खुले में शौच, अत्यधिक वनावरण और मृदा अपरदन। तो बंजर भूमि का कारण क्या हो सकता है? कम वर्षा हो सकती है, एक कारण हो सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं हो सकता। खुले में शौच, खुले में शौच बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अत्यधिक वनावरण यानी कि बहुत ज़्यादा वन उग जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता बंजर भूमि का कारण। और मृदा अपरदन, तो ये कारण हो सकता है, क्योंकि मृदा जो अपरदित हो जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे कम उगने लग जाते हैं और वो भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। आगे देखिए। तो भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित हैं? तो भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये है अनुच्छेद 324। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रावधान है। और जो संविधान संशोधन है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। आगे देखिए। तो पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों रिफाइनरियों के लिए कुछ हिस्से में जंग का कारण बनता है? तो जंग लगने का कारण जो रिफाइनरी होती है उनमें कौन सा तत्व बनता है? ध्यान रखिएगा, सल्फर तत्व पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होती है उनमें जंग का कारण बनता है, यानी कि उनके जंग लग जाती है, उनका कारण क्या होता है? सल्फर। आगे देखिए। तो न्यायमूर्ति कौन है को जो 24 अप्रैल 2021 से भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नूथलपति वेंकट रमन, जो कि कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। एग्जाम में पूछता है कहाँ से थे, तो आंध्र प्रदेश से थे। और उनको मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में किसे जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो वो DY चंद्रचूड़ को इस टाइम भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और वे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ध्यान रखिएगा, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये नंबर भी आप याद रखिएगा, 50 नंबर पूछता है कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित किए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि कहाँ स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? जितने भी आप उत्सव हैं उन सबको याद करेंगे और एक नंबर पक्का करेंगे। ठीक है, मकर विलक्कू जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आगे देखिए। तो पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला? तो निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला था? तो ये बेंगलोर FC के लिए खेला था। और करंट से क्वेश्चन था, बेंगलोर FC के लिए सुनील छेत्री ने कप्तान के रूप में खेला था। आगे देखिए, साइंस से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जिसमें एक कार्बन होता है उसका नाम मैथ से शुरू होता है, और जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसका नाम एच से, 3 जो होते हैं वो उसका नाम प्रोप से, और 4 का नाम ब्यूट से। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसका नाम एच से शुरू होगा। तो यहाँ पर जो आगे है OH लगा हुआ है, यानी कि लास्ट में इसमें जुड़ेगा ओल। ठीक है, तो एथेनॉल हो गया यहाँ पर राइट आंसर। 2 कार्बन के कारण एथ, और ये एथेन जो है, एथेन में से एक H हटाकर जो OH कंपाउंड है
ओ एच जोड़ा गया है नीचे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, आगे देखिए, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ये 20 खंडों का संग्रह है अथर्ववेद। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कितने खंडों का संग्रह है? 20 खंडों का संग्रह। आगे देखिए, भारत के बजट से संबंधित एनआईपी, जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो जिसका कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था। आगे देखें, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? कोई भी जो साइंस का बैकग्राउंड का बंदा है उसको पता होगा कि आर्सेनिक का सूत्र क्या होता है, AS होता है। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। AN आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आर्सेनिक, यानी कि आर्सेनिक में क्या आता है, A और S आता है, तो AS इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश लोग, जो अन ब्रिटिश रूल हैं इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं जो दादा भाई नौरोजी हैं, वो इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये पुस्तक यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी थीम थी जटिल अतीत विविधीकृत भविष्य। तो ये क्वेश्चन वैसे अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा में जो राष्ट्रगान था उसको अंगीकार किया गया था, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी जो अदर ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ओक के पेड़ का दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? तो इसे बलूत का फल कहा जाता है। ओक के पेड़ के दृढ़ फल को, यानी कि जो नट्स होते हैं उनको बलूत का फल कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि पेपर कोई इतना आसान नहीं था, बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कि कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया गया था? तो कौन सा बंदरगाह था जिसका रोमन और ग्रीक रोमन के साथ व्यापार करने में उपयोग किया जाता था? तो वो अरिकमेडु बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। और ये एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।